और उस जमाने में 13, 14, 15, 16, 17 साल के नौजवान भी आज के जमाने के 25, 30 साल के नौजवानों के बराबर नजर आते थे। क्योंकि तो बुरे चीजें क्या भी नहीं थे सिवाय शराब वगैरह के। ये जमाने में शराब का खानदान फैल गया। आज से 20-25 साल पहले भी तकरीबन 12-13 साल के नौजवान शादी लायक के दिखते थे। अब 30 साल का नौजवान भी इतना पट्टा दिख रहा है। और उसकी और एक वजह क्या मालूम? क्या उस जमाने में 12-15 साल के नौजवान भी शाही कैसे नजर आते थे? उस जमाने में खुद की मेहनत खुद को करना था। चलते थे या नहीं तो घोड़सवारी करते थे। जर्रा साइकिल आई वो भी एक वर्जिश बनी। पानी बौड़ी से निकालना पड़ता था बोल। 50-50 किलो के मूठे उठा लेते थे। 50-50 किलो के मूठे उठा लेते थे। अब बटन की गाड़ी, हर काम मशीन, खाना भी ऐसा वैसा, बाथरूम भी पूरा एडवांस। यहां तक के पाइप पानी का भी खरीब आता है। अब उसके आगे क्या एडवांस है मुझे मालूम नहीं हजरत। बगैर किसी मेहनत के एक जगह पर बैठकर आराम की जिंदगी गुजार कर हमारी अपनी ताकतें बर्बाद हो रही हैं। सही बात। कोथिमीर लाने के वास्ते 2 व्हीलर उठाता, पहाड़ा में जाकर लकड़ियां काट कर आते थे। एक वर्जिश होती थी, चढ़ते थे उतरते थे। 1 से 2 मरतबा जोरू कहती भी काम बोली तो तेरे बाप का नौकर रही, कौन उतरना सो सीढ़ियां से चढ़ना सो कैसा, गुड़िया में दर्द है। आहा 5-5, 10-10 किलोमीटर उस जमाने में रोजाना का मामूल था चलने का। 17-18 साल का नौजवान भी 30-35 साल का शाही नौजवान दिखता था। और उस जमाने में भी आधा पेट ही खाते थे। उनका आधा पेट हमारे 3 दिन का राशन। क्या हजरत? मैं ये नहीं कहता कि उस जमाने में फुल खाते थे, फुल नहीं खाते थे, आधा पेट ही खाते थे। वो जमाने का आधा पेट हमारे 3 दिन का राशन। 6 अंडे कौन भी खाया? अरे चितापुर में 6 अंडे कौन भी खा सकता क्या बा? नहीं खा सकता। 1 अंडा खा लिया तो फजर को 1 अंडा खाया तो ईशा तक डकारा। कहीं घुमाया डकारा, गैस कते गैस। 1 अंडा खा को हजम नहीं कर रहा है नौजवान। वो जमाने में पत्थर खाकर हजम कर लेते थे। अल्लाह। वो जमाने में हमारे बड़े जो बैठे हुए हैं 8-8, 9-9 रोटियां खा लेते थे। खाते थे नहीं खाते थे हजरत? माशाल्लाह हजरत एक ही मुंडी हिला रही, बचत कौन भी मुंडी नहीं हिला रही क्योंकि तो पोल खुल जाती ना। 7-8 रोटियां खा लेते थे आसानी के साथ। वो 7-8 रोटी खाना आधा पेट था उनका, क्योंकि जसामत वैसी थी, खदोखामत वैसी थी, पेट वैसा था। आधा पेट खाने का हुक्म दिया अल्लाह के रसूल। इतना खाना बोलकर नहीं बोलिया 1 रोटी खाना, 2 रोटी खाना, ये नहीं बोलिया। आधा पेट खाओ बोले। जिसका आधा पेट है वो आधा पेट खाए। मेरा आधा पेट 2 रोटी, तुम्हारा आधा पेट 15 रोटी। मेरे साथ एक दोस्त हमेशा सफर में रहता था, अभी भी रहता है। बयान को मेरे साथ आता तो दस्तरखान में बैठता, बड़ा खाने का आदमी, 7-8 रोटियां खा लेता बैठ को। आदमी सब उसे देखते, मंजर शर्म आ जाती। क्या रे मौली साहब के साथ इन्हें आंखों ना बोलकर बाहर निकल को। मैं क्या बोलिया, एक मरतबा देखो जी तुम्हें मेरे साथ आए तो ज़रा लिमिट से खाओ। बयान के बाद जाते जाते होटल में तुम्हें कितना बोलती कि उतना खला को जाता हूँ मैं को बोल को पैसा बोलकर। एक मरतबा आया, आने के बाद फिर से 4 या 5 रोटियां खाया। मैं गिनने को था
बाहर निकलने के बाद बोला उतना बोला ना जी तो हजरत वो आधा पेट ही हजरत वो आधा पेटी हजरत बोलकर बोल रहा है। उस जमाने में खाते भी थे, हजम भी करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। 17 साल का नौजवान, चित्तापुर के नौजवान सुन, 17 साल का नौजवान, 17 इयर्स। आज अजीब जवाब आता, बड़ा काम कर डालिया, बच्चा बोलते हैं क्या टीवी बड़ा काम कर डालिया तो क्या बोलते हैं लोग, बच्चा बोलते हैं। 17 साल का नौजवान बच्चा नहीं, 15 साल के अंदर बच्चा, 15 साल के बाहर अब उन्हें बच्चा नहीं, उन्हें नमाज छोड़ा तो लिखा जा रहा है, जिना करया तो लिखा जा रहा है, झूठ बोलिया तो लिखा जा रहा है, माँ बाप की नाफरमानी करया तो लिखा जा रहा है, गुनाह करया तो लिखा जा रहा है, नेक काम करता है तो लिखा जा रहा है। 17 साल, 18 साल, 19 साल, 15 साल, 16 साल का नौजवान अपने आप को बच्चा न समझे, उसका खाता, उसका अकाउंट खुल गया है, अब उसका कोई अमल छोड़ा नहीं जाएगा। नेक अमल बचपन में करते माँ बाप को सवाब मिलता, अब बड़े हो गए, बालिग हो गए, नेक काम करोगे तो नेक काम करने का अजर डायरेक्ट उनको दिया जाएगा, गुनाह करोगे तो उनकी सजा उनको मिलेगी, दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। हजरत मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 17 साल के नौजवान, कितने साल के, 17 साल के, याद रखेंगे वाकया इंशाअल्लाह। 17 साल के नौजवान, जबरदस्त फौजी सिपाही, क्या फौजी सिपाही। उस वक्त में सारी दुनिया में हजरत मोहम्मद बिन कासिम का चर्चा था। इस्लामी फौज का एक नौजवान कमांडर है, जनरल ऑफ मिलिट्री है, उन्हें जहां कदम रखता वो जमीन उसकी हो जाती है। सुभान अल्लाह। कौन से दौर में, आज से 1300 साल पहले, 1250 साल पहले। कौन सा दौर था आज से 1250-1300 साल पहले? कौन सा दौर था? सादा सीधा दौर था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। यहाँ की खबर वहाँ पहुँचने के लिए दिना महीने लग जाते थे। ऐसे दौर में मोहम्मद बिन कासिम का चर्चा था। मोहम्मद बिन कासिम का चर्चा इसलिए था कि ये मोहम्मद जिस मोहम्मद को जानता था उसका चर्चा सारे आलम में था। सुभान अल्लाह, बहुत सऊदी में, अरब में, हमारे मुल्क में उस वक्त महिलाओं पर बड़ा जुल्म, औरतों पर बड़ा जुल्म, और आज भी जुल्म हो रहा है, लेकिन उसे जुल्म का नाम नहीं देते। उस जमाने के बदमाशों से ज्यादा खतरनाक इस जमाने के बदमाश हैं। उस जमाने में जुल्म करते थे और नाम जुल्म, लेकिन इस जमाने में जुल्म कर रहे हैं, नाम जुल्म नहीं देते, उन पर मेहरबानी और रहम का नाम देते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, इस जमाने में भी औरतों पर जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। यहाँ की औरतों को पता चला कि अरब की जमीन में एक नौजवान है, जनरल है, कर्नल है, कमांडर है, जबरदस्त है, बाअखलाक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, जरी है, बहादुर है। उन्होंने यहाँ से एक लेटर लिखा उसे, यहाँ की औरतें, भाई तेरी बहनें यहाँ भी हैं। अल्लाह अकबर। भाई तेरी बहनें यहाँ भी हैं, लेकिन मुसीबत में हैं। हमको हमारा भाई याद आ रहा है, क्या तुझे तेरी बहनें याद नहीं आती? अल्लाह अकबर।
बहुत खूब, हाँ, हाँ, बहुत खूब। आह, नौजवान वही है जिसे कोई मुसीबत ज़दा पुकारे। आह, नौजवान वही है जिसे कोई बीमार पुकारे। नौजवान वही है जिसे कोई भूखा पुकारे। नौजवान वही है जिसे कोई प्यासा पुकारे। नौजवान वही है जिसे कोई मायूस पुकारे। नौजवान वही है जिसे कोई मजबूर पुकारे। नौजवान वो नहीं जिसे कोई गर्लफ्रेंड पुकारे। आह, अल्लाह अकबर। नहीं, नहीं, जाग जा नौजवान, जाग जा। जाग जा, उठकर खड़े हो जा, तरतीब के साथ काम कर, सलीके के साथ काम कर। आज भी अगर तू बन गया, तुझसे मेरा रब वो काम लेगा जो अबू बकर से लिया, जो उमर से लिया, जो उस्मान से लिया, जो अली से लिया, जो हसनैन से लिया, जो खालिद बिन वलीद से लिया, मोहम्मद बिन कासिम से लिया, महमूद गजनवी से लिया, सलाहुद्दीन अय्यूबी से लिया, कासिम नानोतवी से लिया। और कासिम नानोतवी भी रब्बे काबा की कसम कोई 90 साल के बूढ़े नहीं थे, पूरे जवान थे और अपनी जिंदगी के जितने भी कारनामे किए पूरी जवानी के आलम में किए। 40 पर 6 साल की उम्र थी, हजरत नानोतवी का इंतकाल हुआ। इतनी छोटी उम्र में सारे आलम में फैज पहुंचा कर चले गए। अब जहां जाते हैं वहां कोई खासमी मिलता है, यह सदका है कासिम नानोतवी का। आह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नौजवान वो है। मैं पूछना चाहता हूं चितापुर के नौजवानों, क्या तुमको कभी किसी बेवा ने पुकारा? आह, क्या कभी तुमको किसी यतीम ने पुकारा? क्या कभी तुमको किसी मायूस ने पुकारा? अगर नहीं पुकारा तो समझो कि तुम एक नाकाम नौजवान हो, अल्लाह अकबर। बेकार नौजवान हो, कचरे में पड़े हुए कोरे कागज से ज्यादा बदतर हो तुम। अगर तुम को कोई पुकारता है और तुम्हारे अंदर कोई काम करने की ताकत और सलाहियत है, रब्बे काबा की कसम मेरे रब के घर के सामने बल्कि उसके आगोश में बैठकर पूरे अल्फाज की जमानत लेते हुए कहता हूं कि अगर तुमको किसी की मायूसी ने पुकारा, किसी की यतीमी ने पुकारा, किसी का मर्ज पुकारा, किसी की मजबूरी पुकारी है, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, तुम अपने दौर के टीपू सुल्तान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।